मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 16 शुरू करता हूँ। अगर आपको ये दोहे पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। शब्द उपदेश जू मैं कहूँ, जू कोई माने संत, कहे कबीर विचार के, ताहि मिलावऊं कंत। अर्थात जो शब्द उपदेश मैं देता हूँ, अगर कोई संत उसे स्वीकार करता है तो कबीर कहते हैं उसे अच्छी तरह से विचार कर मैं उसे परमात्मा से मिलवा दूंगा। इस दोहे में कबीर अपने उपदेशों की सच्चाई पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जो संत उनके शब्दों को समझकर स्वीकार करते हैं, वे उन्हें परमात्मा से मिलवा देंगे। इसका अर्थ है कि सही मार्गदर्शन और उपदेश को अपनाकर व्यक्ति ईश्वर से मिल सकता है। बोले बोल विचार के, बोले बोल विचार के, बैठे ठौर सम्हारी, कहे कबीर ता दास को, कबह न आवे हारी। अर्थात बोलने से पहले विचार करो और सही जगह पर बैठकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। इस दोहे में कबीर वाणी और कर्म दोनों में संयम और विचारशीलता का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है और स्थिर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो जीवन में कभी हार का सामना नहीं करता। संयम और सावधानी से किया गया कार्य ही सच्ची विजय का मार्ग है। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गल फांसी। अर्थात एक शब्द सुख का स्रोत हो सकता है और दूसरा दुख का कारण। एक शब्द बंधन तोड़ सकता है और दूसरा फांसी का फंदा बना सकता है। इस दोहे में कबीर शब्दों की ताकत और उनके प्रभाव की बात करते हैं। वे कहते हैं कि शब्दों का सही उपयोग भक्ति के जीवन में सुख और शांति ला सकता है, जबकि गलत शब्द दुख और कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसी तरह एक शब्द रिश्तों और बंधनों को मजबूत कर सकता है, जबकि दूसरा उन्हें तोड़ सकता है। इसलिए शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। अर्थात जीवन में मरना अच्छा है अगर कोई मरने की कला जानता हो। जो मृत्यु से पहले मर जाता है वो अजर अमर हो जाता है। इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और माया से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी अपने अंदर की नकारात्मक को समाप्त कर देता है, वो अजर अमर हो जाता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अमर रहता है, क्योंकि उसने जीवन की सच्ची समझ प्राप्त कर ली है। मन को मित्रत देख के, मति माने विश्वास, साधु तहाँ लो भय करे, ज्यों लो पिंजर सांस। अर्थात मन को मृत समझकर उस पर विश्वास न करो। जब तक शरीर में सांस है, संत हमेशा सतर्क रहता है। इस दोहे में कबीर मन और शरीर की नश्वरता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मन को कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित
या मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। जब तक शरीर में सांस है तब तक साधु सच्चा साधक सतर्क रहता है और मन की चालबाजियों से बचकर रहता है। इस प्रकार वो माया के बंधनों से मुक्त रहता है। जब लगी आस शरीर की, जब लगे आस शरीर की, गिर तक हुआ न जाए, काया माया मन तजय, चौड़े रहा बजाए। अर्थात जब तक शरीर की आशा बनी रहती है तब तक व्यक्ति मृत नहीं होता, और जब शरीर माया और मन की इच्छाओं को त्याग कर दिया जाता है तब ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। इस दोहे में कबीर सच्ची मुक्ति के मार्ग की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक शरीर और उसकी इच्छाओं के प्रति आसक्ति है तब तक वो व्यक्ति मृत नहीं माना जा सकता। सच्ची मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति शरीर माया और मन की आसक्तियों को पूरी तरह त्याग देता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। जीवत मृतक होई रहे, तजय खलक की आस, रक्षक समरत सदुर, मति दुख पावै दास। अर्थात जीवित रहते हुए मृत के समान रहना, लोकलाज और आसक्ति का त्याग करना और सच्चे गुरु को रक्षक मानना, ऐसा दास कभी दुख नहीं पाता। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग कर संसार में निर्लिप्त हो जाता है और सच्चे गुरु को अपना रक्षक मानता है, वो कभी भी दुखों का सामना नहीं करता। इस प्रकार का आत्मसमर्पण और विश्वास ही उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कराता है। पांचों इंद्रिय छठा मन, सम संगत सूचंत। पांचों इंद्रिय छठा मन, सम संगत सूचंत। कहे कबीर जग क्या करे, सातों गांठ निश्चिंत। अर्थात पांचों इंद्रियां और मन मिलकर 6 होते हैं और सही संगति में रहने से कबीर कहते हैं सातों गांठें चिंता मुक्त हो जाती हैं। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि 5 इंद्रियां और मन का संयम और सही संगति में रहना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति सही संगति और सत्संग में रहता है तो उसकी सभी इच्छाएं और मानसिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और वो चिंता मुक्त हो जाता है। ये 7 गांठों का खुलना है जिसका अर्थ है मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 17 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।